तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हाई स्कूल डीएक्सडी का एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। तो जैसे कि आपने कहा था कुछ न्यू लाने के लिए, तो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि हाई स्कूल डीएक्सडी का एक्सप्लेनेशन कैसे रहेगा। तो मैंने सजेस्ट किया कि चलो ठीक है, एक बार इस पर भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर वो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे स्कूल की गार्डन में जो है बाहर आउटसाइड में लेटा हुआ आता है। एंड वो सोच रहे होते हैं कि हमारे जो स्कूल में अभी तक मतलब पहले से भी ज़्यादा भी कुछ चेंजिंग नहीं आई है, अभी भी पहले जैसे ही है, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है। नॉर्मली गर्ल्स अभी भी आमने सामने जाती रहती हैं। ये हर इनका काम यहाँ पे लेट कर बस यही है कि हर किसी गर्ल्स को देखते हैं और उनका फिगर और इसका बस नंबर निकालते हैं कि ये 36-32 है। नॉर्मली ऐसे देखते रहते हैं सबको। यहाँ पे सब गर्ल्स पे नज़र रखते हैं और यहाँ पे ये बोलता है कि हमारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, हमें क्यों कुछ नहीं मिलता है। तो ये दोनों बैठ के यही सोच रहे होते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है, जब देखो कि हम कुछ भी सोचते हैं होता ही नहीं है, और ना हमारी गर्लफ्रेंड है, हमें कोई लड़की मिलती भी नहीं है। तो अचानक से एक लड़का जा रहा होता है इनके स्कूल का सबसे हैंडसम बॉय, मतलब चार्मिंग। तो उसके पीछे से 3 लड़कियाँ आती है उसके पीछे कि आप कहाँ जा रहे हो। तो वो जा रहा होता है कहीं पे, मतलब कुछ क्लासेस के लिए, कोचिंग के लिए। देन वो चला जाता है। तो ये उसका फ्रेंड जो यहाँ पे जो ग्लासेस वाला, स्पेक्स वाला, ये बोलता है कि यार वो कितना हैंडसम है ना, इसलिए उसके पीछे लड़के जाती है। तो कहता है यार मैं हैंडसम क्यों नहीं हूँ, मेरे पीछे भी लड़की आती है काश। तो इसका फ्रेंड बोलता है, ये बोलता है कि मेरे पास कुछ है, मेरा वक्त आ चुका है, मुझे कहीं जाना है। तो ये वो वाले वक्त की बात करता है। यहाँ पे लड़के मतलब कपड़े क्लोथ जो चेंज कर रहे होते हैं, लड़के अपने कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं उनको। तो यहाँ पे तो ये मज़े ले रहे होते हैं यहाँ पे। तो अपना मेन कैरेक्टर रहता है, मुझे भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है। ये दोनों देख के खुश हो रहे होते हैं कि इसकी 36 है, 22 है, ये सब कमर ये देख के खुश हो रहे होते हैं। देन उसके फ्रेंड को वो हटाता है तो वो दोनों तो भाग जाता है। तो वो देख लेती है, मतलब पीछे, इसके पीछे सारी की सारी लड़की आ जाती है। बोलती है अच्छा व्हाट अ सरप्राइज़, तुमने क्या सरप्राइज़ दिया, जो मतलब तुम ही थे जो हमें देख रहे थे। इसी से बहुत मार पड़ती है। तो यहाँ पे बताता है तुम दोनों ऐसे हो सालों, तुम दोनों मुझे छोड़ के भाग गए अकेला, मतलब और तुम दोनों की वजह से मतलब मैं बहुत पिटा हूँ। ये दोनों हंस रहे होते हैं और रुक, हम दोनों तो देख लिया, हम गलती इन दोनों की थी, पिटाई है। तो ऊपर से जो मेन गर्ल होती है अपनी, वो ऊपर से देख रही थी, ये भी एक डेविल होती है। देन ये ऊपर से देख रही होती है अपने मेन कैरेक्टर को, क्योंकि उसे ना मेन कैरेक्टर को सेव करना है। मतलब जब भी अगर मेन कैरेक्टर कुछ मरने वाला होगा या डेथ होने वाली होगी तो सेव करेगी वो डेविल। तो ये देख रहा होता है कि यार ये डेविल कितनी, मतलब ये कितनी अच्छी लड़की है, इसके रेड हेयर है। एंड तो ये और उसका फ्रेंड, बगल वाला फ्रेंड, इसके नंबर निकाल रहा होता है, इसकी कमर इतनी है, इतनी, ये इनके काम यही है ज़्यादातर। तो ऊपर आके ये यहाँ पे चेस खेल रही होती है, बोलती है कि मुझे इस लड़के का मतलब नज़र रखनी है और इस लड़की की हमें पता सेव करना है, इस लड़के को कैसे भी करके। अगर कोई भी इसे मारने के लिए आता है या डेविल वेविल, तो हमें उसे सेव करना है। एक अच्छे डेविल्स होते हैं, एक बुरे डेविल्स होते हैं। तो ये अच्छे वाले होते हैं। देन ये अपनी मेन कैरेक्टर को सेव करना होता है। तब अपनी जो मेन गर्ल होती है क्लोथ चेंज कर रही होती है। देन वो क्लोथ चेंज करने के लिए बोलती है कि ना तुम उस लड़के पे ध्यान रखना, मैं नहाने जा रही हूँ। तो ये क्लोथ चेंज करने के बाद ये नहाने के लिए चली जाती है। तो ये जब बात कर रही होती है तो इस लड़के के बारे में सोच रही होती है कि हम आगे का प्लान क्या करना है। तो फिर दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो खड़ा होता है, मतलब एक जगह पे, पुल पे, यानी कि रोड पे, ऊपर हाईवे के टाइप पे। तो वहाँ पे एक लड़की आती है अचानक से। ये सोच रहा होता है मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं, अचानक से एक लड़की आती है। तो उसे सरप्राइज़ मिलता है कि ये लड़की कौन है, और उससे बात करती है, कहती है माय नेम इज़, मतलब जो भी वगैरह अदर से अपना नाम बताती है। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या हुआ, मतलब तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो ये बोलती है कि मैं आपको मतलब रोज़ देखती रहती हूँ, मतलब आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मतलब हिम्मत करके बोलती है कि आई बी और माई गर्ल बॉयफ्रेंड। तो ये बोलता है, ये सुन के मतलब पागल हो जाता है, मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाह रही है। तो ये सुबह उठता है, खुशी से उठता है, कहता है अब तो मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। ये एकदम शॉप में उठता है, ये अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर स्कूल आ रहा होता है। तो इसके दोनों दोस्त कहते हैं ये क्या हुआ, ये बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मिलो, और ये मेरा फ्रेंड, और ये मेरा फ्रेंड। तो ये दोनों बोलते हैं अबे ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। ये मतलब होता है ना जब दोस्त की गर्लफ्रेंड बन जाए तो दूसरे दोस्त को थोड़ा जलन मस्ती है, वैसे ही थोड़ा जेलसी फील होती है इन दोनों को। इन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है उस टाइम पर, जब अपने मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड बनती है। ये दोनों परेशान हो रहे थे, ये हो कैसे सकता है। वो दोनों वहाँ पे एंजॉय करते हुए स्कूल के लिए निकल जाते हैं। ये यहाँ पर रो रहे होते हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड बनी तो बनी कैसे। तो ये दोनों के दोनों फिर ये स्कूल का टाइम एंड हो जाता है एंड ये उसी जगह पे वापस मिलते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कल हम डेट पे चलेंगे। तो ये बोलता है कि ठीक है ओके, हम डेट पे चलेंगे, चलो मिलते हैं अब कल के लिए। तो जैसे ही जा रहा होता है खुशी से, तो वैसे ही ये जो मैंने आपको बताया तो रेड हेयर वाली है, उनकी टीम में ये लड़की होती है, ये इस पर नज़र रख रही होती है। मतलब कि यहाँ पे बताती है कि इन्होंने प्लान किया है डेट के लिए, क्योंकि वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो लड़की है ना उसमें कुछ बात है, वो आगे जाकर आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे प्लान करती है कि ना उस लड़की के साथ जब डेट पे जाएगा ना तो हमें इस पर नज़र रखनी है। तो फिर ये अगले दिन उठता है और फिर यहाँ पे वेट कर रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड का। देन ये लड़की आकर इसे कार्ड देकर जाती है
और इस कार्ड का राज आपको आगे जाके पता लग जाएगा अभी एपिसोड में, इसी एपिसोड में। तो ये अपने पास रख लेती है। तो उसकी गर्लफ्रेंड आती है, बोलती है कि मैंने आपको कहीं लेट तो नहीं कर दिया, आप कितनी देर से वेट कर रहे थे मतलब मेरा। तो बोलता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं, कपड़े कपड़े पहनते हैं, वहाँ जाके मज़े कर रहे होते हैं पूरे अच्छे तरीके से। कभी ये ड्रेस उठा के देखते हैं, कभी ये ड्रेस। तो उसकी गर्लफ्रेंड भी ये वाली ड्रेस पहन लेती है। ये बोलता है कि तुम अच्छी लग रही हो इसमें। तो फिर ये कॉफ़ी के लिए सोचते हैं कि कॉफ़ी पीने चलते हैं, काम करते हैं जहाँ पे हमारा मतलब भूख लग रही है, जूस वूस पीते हैं। तो ये वहाँ पे कैफ़े में चले जाते हैं, वहाँ पे आइसक्रीम और ये सब खा रहे होते हैं बैठ के। और अपना मेन कैरेक्टर की नज़र इसकी कहीं और ही होती है मतलब। तो ये बोलते हैं क्या हुआ तुम क्या देख रहे हो, मतलब लो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, उसे खांसी आती है क्योंकि अचानक से वो देख लेती है ना ये कहाँ देख रहा है। तो फिर ये यहाँ पे एंड होने के बाद, एंड ऑफ द डे, ये चले जाते हैं एक वाटरफॉल के पास, मतलब वहाँ पे वाटरफॉल हो रहा होता है, उसी के पास चले जाते हैं पार्क टाइप में। तो वहाँ पे ये हाथ पकड़ लेता है इसको, अच्छे मतलब गुड फीलिंग्स मोमेंट्स, एकदम बढ़िया वाले मोमेंट्स चल रहे होते हैं उस टाइम पर यहाँ पे। और ये बोलती है कि मैं कुछ तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ कि अभी मैं चाहती हूँ कि हम कोई मोमेंट्स बनाएं, क्यों ना, मतलब पहली बार गर्लफ्रेंड वगैरह बने हैं। तो ये बोलता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ तुम मुझसे क्या कह रही हो। ये सब अंदर अंदर सोच रहा था, लगता है किस करने का वक्त आ गया। तो वो उसके कान में बोलती है क्या तुम मेरे लिए मर सकते हो। वो ये बोलती है ना, तो बोलता है कि मैंने ढंग से सुना नहीं। तो कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोलती है, मैंने बोला कि तुम मेरे लिए मर सकते हो। उसी टाइम ये मतलब अपना डेविल वाला रूप दिखाते थे। ये लड़की जो होती है ना, बुरी वाली डेविल होती है, ये फॉलन एंजल इन्हें बोला जाता है। तो ये फॉलन एंजल होती है, ये बन जाती है डेविल में कन्वर्ट। ये देख कर डर जाता है कि ये क्या हो गया, मतलब ये अभी तक तो सही थी, ऐसे क्या हो गया। आते ही बोलती कि थैंक यू, मेरे को तुमने ये हाथ में जो इसके बैंड दिख रहे हो, ये खुश होती है कि तुम्हें इस गिफ्ट के लिए थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे, मगर मुझे तुम्हें मारना होगा। तो ये वहाँ से डर कर भाग रहा होता है, उसी टाइम पर भागने के लिए रेडी होता है। वैसे इसके लिए वो मतलब अपनी पावर से इसके आर पार कर देती है वो। तो इसके तो लग गई, मतलब इसकी जान चली जाती है, लेटा हुआ होता है। ये कहता है कि ये रेड, फिर ये अपनी मतलब उसको याद कर रहा होता है जो उसने रेड हेयर वाली एंजल थी ना, डेविल मैंने आपको बताया था, उसे याद कर रहा होता है कि यार एक खून भी रेड है और वो रेड हेयर वाली, उसको याद कर रहा होता है बहुत ज़्यादा। मैंने आपको बताया था पीछे इसको एक मतलब जब ये डेटिंग के लिए वेट कर रहा था, उसको कुछ एक पेपर दिया गया था उस पर साइन बनाता। तो उस साइन से एक मतलब पोर्टल खुलता है, उसमें से ये लड़की निकल कर आती है इसे सेव करने के लिए, क्योंकि इसके बारे में सोच रहा होता है बहुत ज़्यादा। तो इसे बचाने के लिए आ जाती है वो। मैंने आपको बताया था ना, इसे सेव करना है, उसका कर्तव्य, मतलब उसे सेव करना है, ऐसे उस रेड वाली हेयर वाली को, अपनी मेन कैरेक्टर को, इसमें अपने मेन कैरेक्टर को सेव करना है। तो वो आ जाती है सेव करने के लिए, इसे इस पोर्टल से निकल कर बाहर आती है अचानक से। वो कहती है कि मैं आ चुकी हूँ, मतलब तुम्हें सेव करने के लिए। वो निकल के आता है, वो देखता है कि ये तो सच्ची में आ गई, मतलब कैसे आ सकती है मुझे सेव करने के लिए। तो वो उसे सेव करने के लिए आ जाती है मतलब। तो उसे सेव करती है फटाफट, मतलब वो बोलती है कि मतलब मैं तुम्हें बचाऊंगी, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम जियोगे, तुम्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूँगी। तो वो उसे अपने साथ ले जाती है, ठीक कर देती है। तो ये अपने घर में इसका अलार्म बजता है, उठता है, सोचता सपना देखा है मैंने शायद, है ना, कि मैं मर गया था, ऐसा मैंने कोई सपना देखा है। तो स्कूल में खड़ा होता है, ऐसा ऐसा बताता है अपने फ्रेंड्स को कि ऐसा ऐसा हुआ था, बट वो ये यकीन नहीं करते कि ऐसा कुछ हुआ था मतलब। और फिर ऊपर से रेड हेयर वाली आ रही होती है, क्योंकि वो उसे तो इसे उससे तो उसने देखा ही था, मतलब किसने मेरे को सेव करा था। तो ये नीचे जा रही होती है, ये उसे देख रही होती है, मतलब ऐसे तिरछी नज़रों से वो उसे देख रहा होता है। मतलब उसे तो वैसे ही क्रश था इस पर, रेड हेयर वाली पे, मतलब अपने मेन कैरेक्टर को। ये खुश हो रहा था कि आ जाओ, इन सबको छोड़ो, ये लड़कियाँ बेकार है, मेरे पास कुछ घर में सीडीज़ पड़ी हैं, हम कुछ घर के अंदर टीवी के अंदर कुछ नया देखेंगे। तो ये घर के अंदर जाके वो मतलब एडल्ट शो देख रहे होते हैं मज़े से एकदम। ये इसका फ्रेंड आराम से देख रहा होता है, मगर अपने मेन कैरेक्टर कुछ अलग ही ऑरा फील हो रही होती है। मतलब वो कुछ देखता है ना, उसको रेड रेड से रेडिश दिखता है, मतलब कुछ अलग ही ऑरा फील हो रही होती है। और कसम से बताऊँ, मतलब यहाँ पे इसके साइड में रोड पे एक आंटी खड़ी होती है, देन वो इतनी दूर होती है, उसकी वॉइस भी उसे यहाँ इतनी दूर खड़े होकर सुनाई दे रही होती है, एकदम क्लियर वाली। तो ये बोलता है कि मुझे क्यों हो रहा है, ऐसा फील हो रही है, मुझे क्या हो रहा है। ये याद कर रहा होता अपने वाले मोमेंट्स की, मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी तो ऐसा हुआ था। फिर उसी जगह जाता है वाटरफॉल के पास जहाँ पे इसकी डेथ हुई थी, मतलब पहले, मतलब बच गया, डेथ तो हुई थी, वापस उसे बचा लिया ना। तो फिर यहाँ पे देखता है कि अचानक से जब ये बोलता है, जब ये याद कर रहा होता है, तभी पीछे से फॉलन एंजल आ जाता है। अब आता है मेल वाला फॉलन एंजल, इसे देखता है, ये कहता है क्रो वाले फेदर्स कहाँ से आ रहे हैं। तो ये डर जाता है मतलब। तो वो बोलता है कि तू अभी तक ज़िंदा है, मतलब वो उसे मारने के लिए आता है। इन्हें पता लग जाता है वापस ज़िंदा है, अभी मारा नहीं अपना मेन कैरेक्टर, उसे मारने के लिए वापस आ जाता है। और ये वो भाग रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर अपने आप को बचाने के लिए। तो ये ना उड़ के उसके सामने खड़ा हो जाता है, बोलता है अब कहाँ जाएगा, मुझे तुझे मारना है, अब तू कहाँ जाएगा बच के। तो अपना मेन कैरेक्टर पीछे हट रहा होता है फिर से भागने के लिए। ये अपना मतलब अपने मैजिकल शॉट से एक मतलब वो निकालता है, भाला टाइप से निकालता है और उसे फेंक के मारता है, उसके थ्रो करता है, वो उसके आर पार हो जाता है अपने मेन कैरेक्टर अपना गिर जाता है ना, उसके जो वेपन से उससे गिर जाता है। और ये उसे जब टच करता है ना, तो वो टच नहीं कर पाता उसे, वो उसका हाथ जल जाता है।
तभी वो ये सोच रहा होता है कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे वापस कोई बचा ना जाए, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे कोई बचा लो। तो अचानक से वो अपनी रेड रेड हेयर वाली मेन गर्ल आ जाती है। तो मेन गर्ल आने का बोलती है कि मेरा माय नेम इज़, ये अपना नेम बताती हैं। और फिर वो बोलती है कि तुम फॉलन एंजल हो, मुझे पता है तुम फॉलन एंजल हो। तो वो अपना मेंटर कहता है तुम आ गई है मुझे बचाने के लिए, तभी बेहोश हो जाता है। अपना मेन कैरेक्टर तो बेहोश हो गया अभी, वो देख लेता है मुझे बचाने के लिए आ गई है। तो यहाँ पे ये इसे मारने की कोशिश करता है, तभी अपनी मेन कैरेक्टर की जो पार्टनर होती है वो आ जाती है। वो उसकी अपनी किक से मतलब इसका वो वेपन गिरा देती हैं। तभी तीसरी वाली आती है, तो ये बोलता है कि तुम तीनों नहीं बचोगे। तो आता है वो अपनी मतलब पावर से उसको फॉलन एंजल को पीछे कर देती है। तो बोलती है कि फॉलन एंजल बताता है कि अभी तो तुम बच गए, मगर नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तुम हो कौन? वो बोलती है कि मैं डेविल हूँ और तुम फॉलन एंजल हो, मुझे पता है। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अभी वापस चले जाओ, वरना मैं कोई दया नहीं करती किसी पे। तो वो बोलता है कि ऐसा तुम्हें लगता है, अगर अगली टाइम, मगर ये ऐसा डायलॉग मारते हैं ना, वो डर के मारे फॉलन एंजल बोलता है कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो तुम नहीं बचोगी। तो फिर अपनी मेल गर्ल कहती है कि लगता है ये मर गया, मगर ऐसा नहीं होता। वो कहती है मैं ज़िंदा कर दूँगी, इसे टेंशन मत लो। तो इसे वापस लेकर जाती हैं अपने घर में, इसे अपने घर ले जाती है इस बार ये प्रॉपरली, है ना। तो वो इसे वापस उठता है, अलार्म बजता है, ये वापस अपना मेन कैरेक्टर उठता है। ये बोलता है बे यार कितना बुरा सपना देखा है, मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रहा हूँ। तो ये उठता है, ये विदाउट क्लोथ्स होता है, न्यूड होता है एकदम। और इसके साइड में वो भी लेटी होती है, वो भी बिल्कुल न्यूड होती है। वो देखकर डर जाता है ये मैं कहाँ आ गया, मतलब इस पे इसका क्रश होता है और इसके साथ ये लेटी होती है विदाउट क्लोथ्स। तो सोचो कैसा लग रहा हो जब अब तुम अपनी क्रश के साथ लेटे हो एक बार, तो तुम मतलब कैसा फील करोगे सोच सकते हो। तो ये देख रही होती है कि ओ तुम उठ गए मतलब। तो यहीं पे अपना मतलब एपिसोड ख़त्म हो जाता है। देन अब नेक्स्ट एपिसोड आएगा, तो तब तक आप वेट कर लीजिए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर देना। नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट्स प्लीज़ कर देना, मेरे को कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। एंड 1 की सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 300 बस रह गए हैं, बट आप उसे भी कंप्लीट कर दोगे मुझे पता है। और इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो उसके लिए थैंक यू एंड सायोनारा ऑल। थैंक यू।